और जनता की ऑडिट रिपोर्ट में अब बात दीदी के पठान की, जिनकी वजह से पश्चिम बंगाल के बहरामपुर में घमासान मचा है। दरअसल वडोदरा के रहने वाले क्रिकेटर यूसुफ पठान को टीएमसी ने इस बार बंगाल के बहरामपुर से कांग्रेस के दिग्गज अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ मैदान में उतार दिया है। अधीर रंजन यूसुफ पठान को बाहरी बताकर स्थानीयों का भरोसा एक बार फिर से जीतना चाहते हैं, लेकिन मुस्लिम बहुल बहरामपुर में पठान को एक मुस्लिम प्रत्याशी के तौर पर दीदी ने उतारा और अधीर रंजन के लिए फाइट को और मुश्किल कर दिया है। घंटियां बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले खगराई, कंशा और हाथी दांत की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध पश्चिम बंगाल का बहरामपुर, जहां घंटियों की गूंज अब सियासी शोर में तब्दील हो चुकी है। अपने पराये के मुद्दे पर सियासी अखाड़े में दांव-पेच का दौर चरम पर है। बहरामपुर की राजनीति में सांसदी का सूखा झेल रही टीएमसी ने छक्कों के बाजीगर क्रिकेटर यूसुफ पठान पर भरोसा जताया, तो वहीं बहरामपुर लोकसभा चुनाव में जीत का छक्का कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी भी मारना चाहते हैं। पश्चिम बंगाल के चुनाव में बहरामपुर सबसे हॉट सीट में से एक, क्योंकि यहां से कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी हैं, जो अंगद के पांव की तरह बहरामपुर में 1999 के लोकसभा चुनाव से लगातार जमे बैठे हैं। तो वहीं मुस्लिम बहुल इलाका होने की वजह से दीदी यानी ममता बनर्जी ने इस बार यहां सेलिब्रिटी के साथ साथ जातीय समीकरण का दांव खेलकर कांग्रेस के खेमे में खलबली मचा दी। यहाँ पे ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने मुझे यहाँ पर भेजा है यहाँ के लोगों के लिए काम करने के लिए, और यहाँ के लोगों ने भी मुझे कबूल किया है कि मैं उनके लिए यहाँ पे काम करूँगा, और उससे मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। यहाँ के लोगों ने मुझे अपना जो एमपी है वो माना है। यहाँ पर लोगों को यहाँ पे चेंज चाहिए, और वो चेंज दिख रहा है मुझे कि यहाँ के लोग चाहते हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज से, उनकी बातों से ये अच्छा झलकता है कि वो अब चेंज चाहते हैं, और उन्होंने मुझे यहाँ पर अपना नेक्स्ट एमपी कबूल कर लिया है। क्रिकेट के पिच के बाद राजनीति के पिच पर अपनी पारी का आगाज करने वाले यूसुफ पठान लगातार इलाके में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उनका मानना है कि बहरामपुर की जनता ने उन्हें अपना नेता चुन लिया है। साथ ही वो विकास और सिल्क इंडस्ट्री के विकास को गति देने के साथ साथ रोजगार बढ़ाने पर जोर देने की बात कह रहे हैं। मेरा काम है यहाँ पर जो काम नहीं हुए, यहाँ पर माइग्रेंट जो लेबर है उनके लिए यहाँ पे काम करना है। उनके लिए जो काम है वो अपॉर्चुनिटी है वो क्रिएट करना है, और यहाँ पे जो लोग बाहर जाके काम करते हैं उनके लिए यहाँ पे काम हो ऐसा मुझे करना है। यहाँ पे बहुत सारे काम है, जैसे सिल्क इंडस्ट्री है, जूट इंडस्ट्री है, तमाकू इंडस्ट्री है। तो ये सारी इंडस्ट्रीज को बड़ा करना है ताकि यहाँ पे जॉब क्रिएट हो और लोगों को यहाँ पे काम मिले। वहीं दूसरी तरफ अधीर रंजन चौधरी भी लगातार जनता के बीच जा रहे हैं। उन्हें कांग्रेस सरकार और पिछले 25 सालों में उनकी तरफ से बहरामपुर की जनता के लिए किए कामों का लेखा जोखा समझा रहे हैं। उन्हें विश्वास है कि जनता उनके साथ है और उन्हें ही जिताएगी। यही वजह है कि वो लगातार ये कह रहे हैं कि अगर वो 2024 का लोकसभा चुनाव हार गए तो फिर वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। यहाँ अलग अलग प्रचार कर रहे हैं, और अधीर रंजन चौधरी जो 5 बार के सांसद हैं उनके खिलाफ टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता गो बैक के नारे दे रहे हैं। उनका मर्जी है, मैं क्या कर सकती हूँ। दादा इस बार चुनाव में बहरामपुर को आप बता रहे थे कि मिलिट्री कैंटोनमेंट का मुद्दा है, कैसे देख रहे हैं? आपने प्रतिज्ञा की कि इस बार चुनाव हारेंगे तो आप राजनीति से संन्यास ले लेंगे। जब चुनाव हारेंगे तब जो कहा वही पालन करेंगे, पहले तो हारने दीजिए। भारत के राजनीति में शायद ही ऐसी कोई सीट होगी जहां जिस जाति का बोलबाला है उसका कोई सांसद ना रहा। बहरामपुर में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या ज्यादा होने के बावजूद भी इस सीट से आज तक कोई मुस्लिम लोकसभा का चुनाव नहीं जीता है। हालांकि इस चुनाव में स्थानीय बाहरी का मुद्दा हावी रहेगा या फिर इतिहास बदलेगा, इसको लेकर वहां की जनता में अलग अलग राय है। पहले हम बता देते हैं कि अधीर रंजन चौधरी एक मिथ है,
एक प्यार है लोगों के बीच में, ठीक है। तो उस हिसाब से कुछ भी हो जाए, लोग एमपी की तरह, एमपी के हिसाब से उस मुंह एक ही देखना चाहते हैं, वो है अधीर रंजन चौधरी। कि यूसुफ पठान भी तो बाहर से आए हुए हैं, वो भी तो बंगाली नहीं समझते, तो लोगों के साथ इंटरेक्शन कैसे करेंगे? तो ये एक मुद्दा है। और बीजेपी का जो है वो तो जो डॉक्टर निर्मल शाह वो है, तो वो तो यहाँ पे खड़े हैं हुए हैं पहली बार, तो कुछ तो वोट वो काटेगा ही। यहाँ का जो चुनावी मुद्दा जो है आप बता रहे हैं, अधीर रंजन चौधरी जो है ना 5 बार के यहाँ के एमपी है, फिलहाल वो जो भी किया है बहरमपुर में किया है, आउट जैसे लोकेलिटी में कुछ नहीं किया है, ये बात बोलने वाला बात है। चूँकि अल्पसंख्यक समुदाय यहाँ ज़्यादा है, तो हिंदू मुसलमान यहाँ कुछ नहीं सर, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ फिलहाल बहुत भाईचारा है। यहाँ हम अभी मतलब जितना दिन से हम लोग इलेक्शन कर रहे हैं ना, कभी हमारा हिंदू मुस्लिम नहीं होता है। एमपी है लेकिन वो भी अच्छी है, लेकिन यूसुफ पठान भी हमारा भी अच्छी है। हम भी चाहेंगे कि यूसुफ पठान भी हमारा इधर भी इलेक्शन में खड़ा है, तो हम लोग चाहिए कि जिताना होगा इसको जैसे करके, तो अच्छी लोग है, इसे अच्छी बात कर तो करने होगा ना। 2021 में राज्य में विधानसभा चुनाव हुए और बहरामपुर की सभी 7 विधानसभा सीटों में से 6 पर टीएमसी ने और 1 पर भाजपा ने कब्जा कर लिया। इस तरह से एक भी विधानसभा सीट पर कांग्रेस का फिलहाल कब्जा नहीं। अब राजनीतिक अहम माने जाने वाले बहरामपुर को जीतने के लिए तृणमूल ने नए घोड़े पर दांव लगाया। वहीं कांग्रेस के लिए अब ये सीट साख का सवाल बन चुकी है। अगर बहरामपुर के जातीय समीकरण पर गौर करें तो बहरामपुर में कुल मतदाता हैं 16,38,378, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या है 8,42,972। वहीं महिला मतदाता हैं 7,95,366। बहरामपुर में ग्रामीण आबादी 82% है, तो वहीं शहरी आबादी है मात्र 18%। मुस्लिम मतदाता हैं 52%, अनुसूचित जाति है 13.2%, अनुसूचित जनजाति के लिए 0.9% मतदाता है। हालांकि बीजेपी ने यहां से निर्मल साहा को टिकट दिया है, जिनके लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी प्रचार कर चुके हैं। बीजेपी यहां हिंदू मतों को एकजुट करना चाहती है और उसे उम्मीद है कि अगर कांग्रेस और टीएमसी में मुस्लिम वोटों का बंटवारा हुआ तो उसे इसका फायदा मिल सकता है। कांग्रेस हो या तृणमूल कांग्रेस, ये दोनों एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। दोनों बंगाल को लूटने के लिए और भारत के खिलाफ साजिश रचने के लिए एक हैं। कांग्रेस कम्युनिस्टों के साथ भी और दिल्ली में तृणमूल कांग्रेस के साथ मिलकर के भारत के खिलाफ वही साजिश करना चाहती है जो साजिश वह बंगाल के अंदर हिंदुओं के साथ कर रही है। बहरामपुर कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, लेकिन 2024 में टीएमसी ने यूसुफ पठान को उतारकर मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। साथ ही आखिर बहरामपुर के जनता के मुद्दे भी इस चुनाव में काफी मायने रखते हैं। दीदी जो काम कर रहे हैं वह तो अच्छा ही कर रहे हैं। अभी इस चुनाव में दीदी यूसुफ पठान के लिए जो सोचा है गलत नहीं सोचा होगा, अच्छा ही सोचा होगा। पिछले इलेक्शन में तो खलेलू जीता है, अगले इलेक्शन में वही जीतेगा। अब क्या करेगा? कोई डाउट नहीं है, तृणमूल है, तृणमूल चारों तरफ से अच्छा है। लेकिन हम ऑल इंडिया पार्टी कांग्रेस देखना था, लेकिन यहाँ पे तो कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए देखने का मौका नहीं है। तृणमूल को करना है हमें खड़ा कर। बहरमपुर का जो हमारा एमपी साहब है अधीर रंजन चौधरी साहब, वो बहुत अच्छा काम किया है। पहले बंगाल मुर्शिदाबाद में आदमी एक ही बात कहते हैं, वो अधीर के चाह रहा है, उसके बाद किसी को नहीं चाह रहा है। अधीर हर आदमी के पास जाता है, दुख समझता है, बहुत इधर उन्नयन किया है। अगर बहरामपुर के राजनीतिक इतिहास की बात करें तो इस सीट पर 17 लोकसभा चुनावों में 11 बार रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी ने जीत दर्ज की है, तो वहीं 6 बार कांग्रेस का झंडा बुलंद हुआ है। 1952 से 1980 तक बहरामपुर सीट पर रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी के त्रिदिप चौधरी को जीत मिली, तो वहीं 1984 में कांग्रेस के आतिश चंद्र सिन्हा ने जीत दर्ज की। 1996 और 1998 लोकसभा चुनाव में रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी के प्रमोथेश मुखर्जी जीते। 1999 से 2019 तक लगातार 5 बार कांग्रेस के अधीर रंजन ने बहरामपुर लोकसभा सीट पर जीत का परचम लहराया। इस एक सीट पर इस बार सीधी टक्कर बीजेपी और दीदी के बीच नहीं बल्कि
दीदी और अधीर रंजन चौधरी के बीच। ऐसे में किसका पलड़ा कितना भारी है वो 4 जून को सबके सामने आ जाएगा। ऋषिकेश कुमार, बहरामपुर, न्यूज़ 24।